पश्चिम चंपारण जिले का चनपटिया विधानसभा क्षेत्र इस बार बिहार चुनाव में खास चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पिछले 25 सालों से आरजेडी की लालटेन जो है वो बुझी पड़ी और लगातार हार का सामना करते करते कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो भी कमजोर हो गया। लेकिन अब पार्टी ने इस लंबे सूखे को खत्म करने और फिर से इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। इसी कड़ी में एमएलसी सौरभ कुमार की पत्नी रशीम रानी सिंह को आरजेडी की सदस्यता दी गई और खुद तेजस्वी यादव ने दी। और सबसे खास बात यही है कि उन्हें पार्टी में शामिल करने का काम खुद नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने किया, जो अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत है कि अब पार्टी चनपटिया सीट को भी किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं ले रही, बल्कि पूरी ताकत से जीतने की तैयारी कर रही है। वहीं रशीम रानी सिंह का राजनीति में आना इसलिए भी अहम है क्योंकि वे पढ़ी लिखी, सक्रिय और सामाजिक कामों से जुड़ी हुई महिला है और एयर होस्टेस भी है, जिनका परिवार भी इलाके में प्रभावशाली माना जाता है। इस कारण से आरजेडी को उम्मीद है कि उनका चेहरा महिलाओं, युवाओं और अन्य तबकों को असर डालेगा और वोट बैंक बढ़ाने में भी मदद करेगा। वहीं बात करें तो निजी चैनल से बातचीत के दौरान रशीम रानी सिंह ने बताया कि वे राजनीति में आने के लिए सबसे ज्यादा प्रेरणा जो है वो मुख्यमंत्री रह चुकी और तेजस्वी यादव की मां रह चुकी राबड़ी देवी से लेती है। तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी से लेती है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी की कार्यशैली और जनता के लिए उनके संघर्ष से वो काफी प्रभावित है और वो चाहती हैं कि उसी तरह अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करे, लोगों की समस्याओं को समझे और उनका समाधान भी निकाले। वहीं रशीम रानी सिंह ने यह भी बताया कि हाल ही में उनकी मुलाकात राबड़ी देवी से भी हुई थी, जहां उनकी लंबी बातचीत के दौरान उन्होंने राजनीति और समाज सेवा के जुड़े मुद्दे को भी चर्चा की। इस मुलाकात से उन्हें काफी मार्गदर्शन भी मिला और अब वे चाहती हैं कि जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरे और अपने इलाके के विकास के लिए पूरी मेहनत भी करे। वहीं बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और वहीं चनपटिया में भी यादव, राजपूत, मुस्लिम और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर आरजेडी सही समीकरण साध ले और रशीम रानी सिंह जनता से सीधे जुड़ जाए तो पार्टी का पुराना खोया हुआ जो जनाधार है वो वापस भी आ सकता है। और वहीं बात करें तो तेजस्वी यादव का खुद सामने आकर उन्हें पार्टी में शामिल करना यह भी दर्शाता है कि वे केवल बड़े नेताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी नए और मजबूत चेहरों को आगे लाना चाहते हैं। इस कदम में कार्यकर्ताओं के बीच भी नया उत्साह देखा जा रहा है और इस बार नेतृत्व गंभीर है और उनका इलाका उपेक्षित नहीं है। दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा और जेडीयू के लिए यह चुनौती भी है, क्योंकि अब तक वे इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए थे और आरजेडी की जो निष्कर्षता है उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। जनता भी रशीम रानी सिंह से यह उम्मीद लगाए बैठी है कि वे केवल चुनावी मौसम में सामने आकर वोट मांगने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और किसानों की समस्या जैसे स्थानीय मुद्दों पर भी खुलकर काम करेंगी, उनको हल करेंगी, क्योंकि लंबे समय से यहाँ विकास की रफ्तार जो है चनपटिया में धीमी हो गई और जनता की परेशानी जिस तरह से बन गई है, अगर रशीम रानी सिंह वास्तव में जमीनी स्तर पर सक्रिय हो गई और आरजेडी के लिए यह सीट उम्मीद की किरण बन सकती है और 25 साल पुराने हार के सिलसिले को भी तोड़ सकती है। हालांकि राजनीति में कोई भी जीत केवल चेहरा बदल देने से नहीं आती, इसलिए संगठन की मजबूती और जनता से लगातार जुड़ाव और मुद्दों पर ईमानदारी से काम करना जरूरी है। और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा क्या सचमुच चनपटिया की बुझी हुई लालटेन फिर से जल उठेगी या फिर से एक बार यह सीट आरजेडी की उम्मीदों को अधूरा जो है वो फिर से छोड़ देगी। वहीं रशीम रानी को तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सदस्यता दिला दी है। अब देखते हैं क्या कुछ करेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन रशीम रानी बात करें तो रशीम रानी जो है पहले एयर होस्टेस भी रह चुकी है। इससे भी जो महिलाओं को और नए संदेश भी मिल रहे हैं, महिला भी इससे जागरूक हो रही हैं कि रशीम रानी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी हैं
और वो अगर समाज में उतरती हैं, समाज जनता से जुड़ाव करती हैं, तो लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा और महिलाओं का जो वोट बैंक है वो सीधे आरजेडी के तरफ भी आ सकता है, क्योंकि महिलाएं देखेंगी, महिलाएं भी प्रेरणा लेंगी। रशीम रानी एयर होस्टेस रहते हुए भी जनता के सामने पढ़ी लिखी भी हैं, जनता के समस्याओं का हल भी करना जानती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी में शामिल कर लिया है और आरजेडी में शामिल होना और तेजस्वी यादव खुद सदस्यता दिला रहे हैं रशीम रानी को, तो इससे बड़े राजनीतिक संकेत भी उमड़ रहे हैं कि रशीम रानी को टिकट भी मिल सकता और चनपटिया विधानसभा सीट से वो लड़ भी सकती हैं। एमएलसी सौरभ जो है उनकी पत्नी है रशीम रानी, और अब वो भी आरजेडी में शामिल हो चुकी है। रशीम रानी डिजिटल चैनल के इंटरव्यू में भी कहती नजर आई है कि उनकी जो प्रभावित हुई है वो राबड़ी देवी से हुई है, तेजस्वी यादव की मां से। वो उनसे जब मुलाकात की, उनकी बातों को सुना, जनता के मुद्दों की बात रखी, चर्चाएं हुई, तो वो राबड़ी देवी से बहुत प्रभावित है और वो चाहती हैं कि उनके कार्यशैली को वो अपनाएं और उनके लिए वो काम करे, अभी चाहती हैं। और वहीं तेजस्वी यादव उनको टिकट दे भी सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद उनको सदस्यता दिए हैं। खुद यही बड़ा संकेत है कि तेजस्वी यादव खुद उनको अपनी मौजूदगी में उनकी आरजेडी में सदस्यता दिलाई गई है, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि रशीम रानी को आरजेडी से टिकट भी मिल सकता है। और कहीं ना कहीं उनका जो जनता से जुड़ाव है, महिलाओं को और युवाओं को उनकी तरफ खींच सकता है। जो चनपटिया विधानसभा सीट है उसमें आरजेडी बहुत बार हार चुकी है, पहले भी 25 सालों में उनकी जीत नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इससे भाजपा को या एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशीम रानी जो है वो उनका जनाधार ज्यादा माना जा सकता है, क्योंकि महिलाओं में उनकी पकड़ अच्छी है, युवाओं में अच्छी है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, अच्छी जनता में उनका अच्छा जुड़ाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो महिलाओं को प्रभावित करेंगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं और एमएलसी सौरभ की पत्नी भी है जो पहले से ही आरजेडी में है, तो उनकी पत्नी भी है, तो क्या कुछ करेंगी वो, टिकट दे सकते हैं तेजस्वी यादव। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं रशीम सिंह, और आगे क्या कुछ करेंगी, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आरजेडी उनको टिकट दे सकती है, चनपटिया विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उनका जनाधार भी अच्छा माना जा रहा है युवाओं में, महिलाओं में, और उनकी बातें जो है वो भी कहती नजर आ रही है कि जो राबड़ी देवी है उनकी जो उनसे वो प्रभावित हुई हैं, उनकी जो कार्यशैली है, वो जो बोलती है, वो जो करती है, उनसे वो बहुत प्रभावशाली है, उनके कार्यशैली, उनके जो काम है उस पे ही वो चलना चाहती है, अभी कहती नजर आई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही बड़ा संकेत मिल रहा है कि आरजेडी उनको टिकट देने वाली है। फिलहाल उनको आरजेडी में सदस्यता मिल चुकी है। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव खुद उनको आरजेडी की सदस्यता देते नजर आ रहे हैं और साथ में उनके पति भी सौरभ भी वहीं पे, एमएलसी सौरभ भी वहीं पे खड़े नजर आ रहे हैं। और इससे बड़ा राजनीतिक संकेत भी है कि आरजेडी अब अपनी जो मजबूती है चनपटिया विधानसभा सीट में मजबूती फिर से कायम करती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 25 सालों में तेजस्वी यादव और आरजेडी की जो पकड़ है चनपटिया विधानसभा सीट में उतनी नहीं रही और इसलिए उनको हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन फिर से महागठबंधन, फिर से तेजस्वी यादव इस सीट पर अपनी मजबूती बनाने को फिर से कोशिश करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं रशीम रानी इसको फायदा दिला सकती है, आरजेडी और महागठबंधन को फायदा दिला सकती है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि उनको आरजेडी में तेजस्वी यादव ने शामिल कर लिया है और वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ सकती है। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बन रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।